सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स। आज है 18 मई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 मई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही पढ़ेंगे 17 मई का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। उसमें मैं जब YT स्टूडियो देखता हूं तो मिनिमम 5-6 मिनट का वीडियो ही आप लोग देखते हैं। मैं कहता हूं पूरा वीडियो देखा करें। क्या आपके पास 10 मिनट नहीं है जो आप 10 मिनट निकाल कर पूरा वीडियो देखें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं बार बार कहता हूँ। और लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आपको आंसर ज़रूर करना है। हर हालत में आपको आंसर करना ही है। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो ये दमन और दीव में होगा। ये एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी दमन दीव की शहर में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन हुआ है। कब से कब तक चलेगा? तो ये 19 से 24 मई 2025 तक चलेगा। कुल खेल की बात करें, टोटल जो स्पोर्ट्स हैं इसमें कितने होंगे? तो ये 6 जो स्पोर्ट्स हैं, आपको इनके नाम बता देता हूँ। तो पहला स्पोर्ट है बीच फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बीच स्पोर्ट्स टिकरा, बीच कबड्डी, पेसाक सिलट, ओपन वाटर स्विमिंग। ये थे 6 खेल जिनका आयोजन होगा यहाँ पर। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिए हैं। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया? तो ये 18 मई को मनाया गया, जो कि आज है 18 मई। आज के दिन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। इसे HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बात करें HIV की फुल फॉर्म की, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बात करें एड्स की फुल फॉर्म की, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। तो ये इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो बात करें इनके रिकॉर्ड की, क्या इन्होंने कितना थ्रो किया है? तो इन्होंने 90.23 मीटर का थ्रो किया है। बात करें गोल्ड किसने जीता है? तो ये जूलियन वेबर हैं, इन्होंने जीता है। तो ये जर्मनी के प्लेयर हैं जिनका नाम है जूलियन वेबर। 91.06 मीटर इनका थ्रो रहा है। मात्र 1 मीटर का इसमें डिफरेंस रहा है गोल्ड और सिल्वर में। 91.06 मीटर जो कि जूलियन वेबर ने थ्रो किया है, इन्होंने गोल्ड जीता। और बात करें नीरज चोपड़ा जी का थ्रो कितना रहा है, तो 90.23 मीटर। बस देख सकते हैं बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रहा इन दोनों के बीच। चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वेस्ट बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल में अभ्यास होगा, आयोजित किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है, ये अभ्यास यहीं हुआ है। तो एक ही रेंज है जहाँ पर फायरिंग रेंज बोली जाती है। हर राज्य में फायरिंग रेंज अवेलेबल होती हैं। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ ये अभ्यास हुआ है। चलते हैं अपने अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इसका चुनौतीपूर्ण नदी और सभी भूभागों वाले वातावरण में युद्ध संचालन का अनुकरण और सत्यापन करना, ये इसका उद्देश्य था। चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025-26 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था किस देश की होगी? तो ये हमारे प्यारे इंडिया, जो कि भारत की होगी। बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस। इसकी इस्टेब्लिशमेंट स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 का इसकी स्थापना हुई। प्लेस की स्थान की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि USA में पड़ता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। मेंबर्स की सदस्य की बात करें तो 193 इसके टोटल मेंबर हैं। और लेटेस्ट साउथ सूडान इसका मेंबर है, जो कि 2011 में बना था। लेटेस्ट का मतलब कि यहाँ पर रिसेंट में जो लास्ट में जो सबसे बना वो साउथ सूडान बना। बात करें सेक्रेटरी की, तो ये एंटोनियो गुटेरेस हैं इसके सेक्रेटरी। चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा जी के नाम पर एक स्टैंड का अनावरण किया गया है? तो ये वानखेड़े स्टेडियम है, जो कि मुंबई में पड़ता है। यहाँ पर एक स्टैंड बनाया गया है
जो कि रोहित शर्मा जी के नाम पर बनाया गया है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि एनएसओ की पहली मासिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है, ये आपको बताना है। बात करें एनएसओ की फुल फॉर्म की, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होती है इसकी फुल फॉर्म। तो इसमें आपको बताना है भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है। तो 5.1% इसकी दर जो है वो दर्ज की गई इस रिपोर्ट में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 8th क्वेश्चन है। हाल ही में स्वीडन ने किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये अनुराग भूषण जी को किया गया है, जो कि स्वीडन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बात कर लेते हैं स्वीडन की कैपिटल की, स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो स्वीडिश क्रोना है, और पीएम यहाँ के उल्फ क्रिस्टर्सन इनके पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है, आपको बताना है। तो ये 17 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10th क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। चमोली एक जिला पड़ता है उत्तराखंड में, वहीं शुरू हुआ है। तो चलते हैं अपने रिविजन्स पर, जो कि कल का होगा। रिवीजन को हम लोग वन लाइनर फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मैथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू होगा। तो ये डेनमार्क में शुरू होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 86वें 86th भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो LR श्रीहरि बने। बात करें पहले जो फर्स्ट GM बने थे ग्रैंड मास्टर, तो विश्वनाथन आनंद बने थे। फीमेल ग्रैंड मास्टर फर्स्ट की बात करें तो S विजय लक्ष्मी, और यंगेस्ट सबसे युवा की बात करें तो ग्रैंड मास्टर D गुकेश बन चुके हैं। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में सूरी लिली महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो ये मणिपुर में मनाया गया। ये हर साल मनाया जाता है। चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो ये मेहंदी हसन मिराज जी को चुना गया है, जो कि बांग्लादेश से प्लेयर हैं एक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया गया। तो ये 17 मई को मनाया गया है। पहली बार 1969 में मनाया गया था। थीम इसकी रही थी वाई जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। चलते अपने 6th क्वेश्चन पर। हाल ही में आई प्रगति और तेरा तुझको अर्पण ये पोर्टल है, ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये गुजरात एक जो राज्य है इसने लॉन्च किया है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 7th क्वेश्चन होगा। तो 7th क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी। तो ये आंध्र प्रदेश में रखी जाएगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 8th क्वेश्चन है, हाल ही में 12 साल में एक बार होने वाले सरस्वती पुष्करालु महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों हमारा अगला 9th क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस प्रकोप की घोषणा की है। तो ये पापुआ न्यू गिनी एक कंट्री है, वहाँ के लिए ये वायरस एक जंगली पोलियो नामक एक वायरस है, इसका प्रकोप की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी कंट्री है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका घोषणा की। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यहाँ 2020 के बाद पोलियो के नए केस आए थे। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 10th क्वेश्चन होगा। भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी। तो ये USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की होगी। चलते हैं कल के क्वेश्चन पर, जिनका आपने ज़्यादातर सही आंसर किया था। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सदर सम्मेलन को किस राज्य उत्सव घोषित किया गया है। किसने राज्य उत्सव घोषित किया है। फिर से मैं रिवाइज कर दूं, हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है, ये आपको बताना था। तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है, सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू हुई है। तो इसका आंसर है मैंगलोर वाटर मेट्रो परियोजना, मैंगलोर इसका नाम है। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो साथियों ये रहे आज के क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है। और सेकंड क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये दो क्वेश्चन आपको इनका आंसर कमेंट्स के थ्रू देना है, और मुझे सभी स्टूडेंट्स के आंसर चाहिए जो भी इस वीडियो को देखता है।
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आंसर देने की और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। 1 नंबर से भी लोगों का एग्ज़ाम रह जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।